फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का, सभी सहायिकाओं का, आईसीडीएस जुड़े सभी कर्मचारियों का फिर से एक बहुत यूजफुल वीडियो पर मैं स्वागत करता हूं। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि आईसीडीएस अम्ब्रेला स्कीम के अंतर्गत जो है आंगनबाड़ी केंद्र के स्कूल पर शिक्षा प्राप्त करने वाले 3 से 6 वर्ष के जो पंजीकृत बच्चे होते हैं उनके लिए सरकार जो है काफी पहले से ही ड्रेस उपलब्ध कराती है। हालांकि 2 वर्ष 3 वर्ष पहले तक एक बच्चे को 400 रुपए प्रति बच्चे के हिसाब से कैश का वितरण जो है यानी नगद वितरण जो है किया जाता था, जिससे अभिभावक जो है बच्चों का ड्रेस सिलवा पाते थे। लेकिन पिछले वर्ष से नियम लागू हो चुका है। जीविका के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए ड्रेस सिलवा करके सीधे उपलब्ध कराया जा रहा है। हालांकि इसी के संबंध में समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार की ओर से अगस्त के महीने में एक लेटर आया है। 144 करोड़ रुपए के लगभग में जो है वित्तीय वर्ष 2026-27 जो अभी चल रहा है उसमें ड्रेस सिलवाने के लिए खर्च होगा। तो ये जो पैसा 144 करोड़ रुपए आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए ड्रेस के लिए जो पारित हुआ है, तो आखिर ये पैसा खर्च कैसे होगा? क्या ये सेविका को मिलेगा बांटने के लिए? क्या ये सीधे बच्चों को नगद मिलेगा या फिर पहले वाले सिस्टम के तरह ही जो है आंगनबाड़ी के बच्चों के ड्रेस सिलने के लिए जीविका दीदी को मिलेगा? इसके बारे में डिटेल में लेटर में हमें जानकारी प्राप्त हुई है। बिना टाइम वेस्ट के चलिए इस वित्तीय वर्ष के लिए बच्चों के ड्रेस के संबंध में जानकारी आपको उपलब्ध कराए। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फाइनली ध्यान दीजिएगा, आप सभी सेविकाओं, सहायिकाओं और आंगनबाड़ी से जुड़े बच्चों के अभिभावकों के लिए एक जरूरी जानकारी है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, यहाँ पर सैंक्शन ऑर्डर जो है ये पारित किया गया। ये स्वीकृत्यादेश है, यानी कि किसी चीज़ की स्वीकृति दी गई है। बिहार सरकार समाज कल्याण विभाग का ये लेटर है। लेटर जो है वो संयुक्त सचिव जो है इस विभाग के, उनके द्वारा जो है महालेखाकार पटना बिहार को जारी किया गया है। और लेटर का जो डेट है यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं 7 अगस्त को ये आवंटन जो है जारी किया गया है। आवंटन किस प्रकार का है, यहाँ पर पत्र का विषय आप लोग देखेंगे तो आपको आइडिया भी लग जाएगा। क्लियरली लिखा गया है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में आईसीडीएस छत्र योजना का मतलब ये होता है अम्ब्रेला स्कीम के अंतर्गत जो है कई प्रकार की सेवाएं आती है, जैसे कि पूरक पोषाहार, वैक्सीनेशन, बच्चों के लिए ड्रेस, पोषाहार वगैरह। तो इसके अंतर्गत जो आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए पोशाक योजना, यानी कि सीधे जो ये है आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए ड्रेस की ये बात की जा रही है। ड्रेस के तहत जो है राज्य इसकी मद में कुल 143 करोड़ 39 लाख 70 हजार रुपए की स्वीकृति दी गई है, यानी कि 143 करोड़ रुपए से अधिक का जो खर्च वित्तीय वर्ष 2026-27 जो अभी चल रहा है, इस 26-27 में जो है बच्चों के ड्रेस के लिए ये पैसा खर्च होने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या यह पैसा जो है बच्चों के अभिभावकों के अकाउंट में डीबीटी से ट्रांसफ़र होगा, क्या यह पैसा सेविका को मिलेगा, सेविका अभिभावकों को नगद देंगी, या फिर जो सिस्टम अभी पिछले वर्ष से चल रहा है कि सीधे जो है जीविका दीदी ही ड्रेस को सील करके वो उपलब्ध कराएंगी। तो चलिए हम देखते हैं आखिर ये 144 करोड़ रुपए का क्या होगा। और इस लेटर के हमें ये समझ में आता है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में ड्रेस जो है बच्चों को समय पर मिलेगा। लिखा गया महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाज कल्याण विभाग के ज्ञापन कितना डेट इतना, देखिए ये सब चीज़ हम साइड में रखते हैं। सीधे हम यहाँ से आते हैं कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में आईसीडीएस अम्ब्रेला स्कीम के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए पोशाक योजना यानी ड्रेस योजना के लिए राज्य इसकी मद के सामान्य घटक के रूप में इतना और इतना, कुल मिलाकर जो है अनुपूरक बजट से जो है 143 करोड़ 39 लाख 70 हजार रुपए की जो है स्वीकृति खर्च के लिए दे दी गई है। यानी कि इतना पैसा जो है वो खर्च जो है सरकार करेगी, उसके लिए स्वीकृति मिल चुकी है, आवंटन आ चुका है। यहाँ पर देखेंगे तो आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए पोशाक योजना के तहत इतना पैसा जो है वो स्वीकृत किया गया है। अब सबसे बड़ी बात है कि ये पैसा कैसे खर्च होगा और किस हिसाब से सिस्टम रहेगा। दूसरे नंबर में दिशा निर्देश है कि स्वीकृत राशि की निकासी एवं खर्च के लिए आईसीडीएस निदेशालय मुख्यालय स्तर पर लेखा पदाधिकारी, आईसीडीएस निदेशालय निकासी एवं व्यय पदाधिकारी घोषित हैं। यानी कि ये पैसा जो है आवंटन और उसकी निकासी के लिए पटना आईसीडीएस डायरेक्टरेट यानी कि निदेशालय के वरीय अधिकारी पदाधिकारी को नामित किया गया है। यानी कि ये पैसा जो है नहीं जिला स्तर पर मिलेगा, नहीं परियोजना स्तर पर मिलेगा। तो आखिर पटना से पैसे की निकासी जब निदेशालय स्तर से होगी तो पैसा किसे मिलेगा? देखिए, निकासी एवं व्यय पदाधिकारी आईसीडीएस निदेशालय के किसी पदाधिकारी को, लेखा स्तर के पदाधिकारी को जो है घोषित किया गया है। निकासी एवं व्यय पदाधिकारी राशि की निकासी जब कर लेंगे तो जीविका बिहार पटना के संबंधित बैंक खाते में उपलब्ध कराएंगे। यानी कि निदेशालय से ये पैसा सीधे जो है जीविका दीदी के पटना के मेन जो मुख्यालय का जो खाता है उसमें ये पैसा चला जाएगा। यानी कुल मिलाकर 143 करोड़ रुपए का ट्रांसफ़र जो है वो जीविका दीदी के मेन जो पटना का जो उनका अकाउंट है, जो उनका मुख्यालय का अकाउंट है, वहाँ पर भेजा जाएगा, ताकि पूरे बिहार भर में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ड्रेस की सिलाई फिर से शुरू हो सके।
यानी कहने का मतलब है कि आने वाले 2-4-6 महीने में फिर से इस वित्तीय वर्ष का ड्रेस देखने को मिलेगा और सिस्टम वही पिछले वर्ष वाला रहेगा, जीविका ही ड्रेस सिल करके देंगी। तो यहाँ पर लिखा गया है कि इसके लिए वित्तीय नियमों का पालन करना है और सही तरीके से जो है निकासी और खर्च करना है। बाकी चीज़ें वहीं रहेंगी, यानी कि जीविका दीदी को भी इस वर्ष जो है ड्रेस सिल करके देने का काम सौंपा गया है। पैसा पास हो गया। यहाँ पर ICDS के जो संयुक्त सचिव है समाज कल्याण विभाग के सिग्नेचर और 7 अगस्त का डेट देखने को मिल जा रहा है। तो कुल मिलाकर बच्चों के ड्रेस के संबंध में आवंटन के रिलेटेड ये खबर थी। तो सिस्टम वही है, पैसा पटना से सीधे जीविका को जाएगा, जीविका ड्रेस सिला करके बच्चों के लिए केंद्र पर उपलब्ध कराएंगी। उम्मीद करूंगा कि आप लोग चीज़ें समझ पाए होंगे। कोई क्वेश्चन आपके मन में हो तो कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।